Hello everyone, I hope you are fine, you are safe and I am your educator Sheena and आपके साथ इस करंट अफेयर्स के सेशन में मैं आज फिर हाजिर हूँ। आज कंटिन्यू करेंगे अपना करंट अफेयर्स का जो सेशन रहेगा, लेकिन उससे पहले करियर सक्सेस की तरफ से अगेन एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उस पर बात करते हैं और वो क्या है वो देखते हैं। वो है एक न्यू ऑनलाइन बैच जो अपकमिंग वैकेंसीज हमारे यूटी में आने वाली है, चाहे वो जेके एसएसबी की हो या फिर जेके बैंक की हो, उसके लिए एक नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, राइट। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इट इज़ 9419145317। आई रिपीट 9419145317। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। 16 जून 2020 पहली न्यूज़ जम्मू कश्मीर यूटी से है, राइट। जैसे आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी से है पहली न्यूज़, और ये न्यूज़ क्या कहती है कि जम्मू कश्मीर यूटी में स्टार्ट हुआ है पोल्ट्री पॉलिसी। ये आप देख रहे हैं पोल्ट्री जो ये पॉलिसी है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन और है इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ में आप पहले तो देख रहे होंगे ये पिक्चर, राइट। आप जानते हैं ये कौन है, हमारे यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। इनका नाम है श्री जीसी मुर्मू, राइट। जीसी मुर्मू साहब हैं ये। और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं आगे क्या है। द यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ prepared a J&K Poultry Policy 2020 operational guidelines for the first time to boost poultry production in the region, right? And the government will give a subsidy of 50 crores annually for broiler या फिर layer farms या फिर related उसकी जो activities हैं उनके लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर टेरिटरी जो है उसकी बात की जाए, यूनियन टेरिटरी की जो कैपिटल है वो विंटर कैपिटल जम्मू है और समर कैपिटल हम सब जानते हैं श्रीनगर है। आपके स्क्रीन्स पर आप देख रहे होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये जो वर्ड है दिस इज लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और फोक डांसेस हमारे जो यूटी के हैं वो कौन से हैं, रोफ, हिक्कट और दमाली, ये हमारे फोक डांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे जंप करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक। वाई? बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक लॉन्चेस इंस्टा फ्लेक्सी कैश। ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इंस्टा फ्लेक्सी जो ये कैश है ये क्या है, ये एक ऑनलाइन ओडी फैसिलिटी है, राइट। एक ओडी फैसिलिटी है फॉर इट्स सैलरी कस्टमर्स। आप देख रहे हैं नीचे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है दिस इज ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया है, एक ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश, जो एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट ओडी की फैसिलिटी है। किन के लिए है, इनके प्री अप्रूव्ड सैलरी अकाउंट्स कस्टमर्स जो हैं उनके लिए है, ठीक है। और इससे होगा क्या, जो कस्टमर बेस है आईसीआईसीआई बैंक का वो अप्रूवल पा सकते हैं ओडी ओवरड्राफ्ट के लिए इंस्टेंटली और एक पेपरलेस मैनर में, राइट, एक पेपरलेस मैनर में। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो पता आपको चलेगा कि जो हेडक्वार्टर्स हैं इसके, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो बहुत ज़रूरी है, राइट। वो कहाँ पर है, वो मुंबई में जो महाराष्ट्र स्टेट में है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद देखा जाए तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ का नाम क्या है, इनका नाम भी आपको जानना ज़रूरी है। इनका नाम है संदीप बख्शी, राइट, संदीप बख्शी इनका नाम है, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक से जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन थी, ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जो फैसिलिटी आईसीआईसीआई बैंक प्रोवाइड कर रहा है इंस्टा फ्लेक्सी कैश, उसके बारे में थी, राइट। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, राइट, जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई हम जानते हैं जिसे बैंकर्स बैंक भी कहते हैं, ठीक है। बैंकों का बैंक है आरबीआई।
तो आरबीआई से क्या न्यूज़ है वो देखते हैं। आरबीआई proposes to set upper age limit of CEOs, Chief Executive Officers, whole-time directors of banks to 70 years। ठीक है, 70 years पे आरबीआई ने फिक्स करा है एज जो लिमिट है अपने सीईओज का और होल टाइम डायरेक्टर्स का। ठीक है, अब आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये पिक्चर है ये है मिस्टर शक्तिकांत दास की। वो कौन है? ये आरबीआई के गवर्नर हैं, प्रेजेंट गवर्नर हैं। ठीक है, जो आरबीआई के कुछ फॉर्मर गवर्नर्स थे, हमें पता है रघुराम राजन जी और उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी के बाद कौन आए? शक्तिकांता दास जी। क्या बन गए ये? आरबीआई के गवर्नर। तो न्यूज़ क्या कहती है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इन इट्स डिस्कशन पेपर ऑन, टॉपिक क्या है डिस्कशन पेपर का ये जानना ज़रूरी है, और ये है गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। ये आप देख रहे हैं, गवर्नेंस इन कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। Proposed to set the upper age limit of chief executive officers and whole time directors। जो whole time directors हैं और जो CEOs हैं उनका एज लिमिट इन्होंने फिक्स कर दिया है कहाँ पर? 70 years पर, राइट। और मैक्सिमम टेन्योर कहा जाता है कि आप कितना, आपका कार्यकाल है, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, वो क्या फिक्स कर दिया गया है? दैट इज 10 years। अब आरबीआई के बारे में कुछ बात हो जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। और फॉर्मेशन कब हुआ था आरबीआई का? ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन? कि आरबीआई का फॉर्मेशन कब हुआ था, और कब हुआ था? April 1, 1935। April 1, 1935। गवर्नर मैं आपको बता चुकी हूँ, पिक्चर भी आपको दिखा चुकी हूँ, शक्तिकांता दास जी, राइट। ये जो आप पिक्चर अभी देख रहे हैं ये है मिस्टर शक्तिकांता दास। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आईबीबीआई। आईबीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। आईबीबीआई रिस्ट्रक्चर्स, दोबारा स्ट्रक्चर किया है किसी कमिटी को, ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उदय कोटक। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड इन इंडिया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले देखते हैं न्यूज़ में हुआ क्या है। कि एक कमिटी फॉर्म हुई है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन के लिए अंडर चेयरमैनशिप किसकी? उदय कोटक। ठीक है, इंसॉल्वेंसी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इंसॉल्वेंसी मतलब जब आपके पास, जो आपने जो डेट लिए हैं, डेट का मतलब जो उधार आपने लिया है उसको वापस चुकाने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? यू आर इंसॉल्वेंट, राइट। ये वर्ड है इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट वर्ड जो है लिक्विडेशन, राइट, दिस इज लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन क्या होता है? जब एक कंपनी जो काम करती है, जो रन कर रही है स्मूथली, अगर उसके पास अपने क्रेडिटर्स को, जिससे उन्होंने पैसे लिए थे उस कंपनी ने, उनके पैसे वापस करने के लिए अगर कंपनी के पास कोई भी चीज़ ना बचे, पैसे ना बचे, तो वो क्या करती है? वो कंपनी अपने असेट्स बेच देती है। असेट्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो एक कंपनी के पास होते हैं, जो उसकी असेट प्रॉपर्टी जो होती है, एक कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है उसे असेट्स कहलाते हैं, राइट। अगर उसे वो असेट्स बेचने पड़े, अपने जो उसे कर्जा उसने लिया था, जो डेट उस कंपनी ने लिया था, और वो कंपनी शट डाउन हो जाए, उसे कहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस। इसी लिक्विडेशन प्रोसेस और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के लिए आईबीबीआई ने एक स्ट्रक्चर की है कमिटी, जिसका चेयरमैन किसे बना दिया गया है? उदय कोटक को। उदय कोटक के बारे में जानते हैं, ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अब बात की जाए आईबीबीआई के, अबाउट द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। एंड चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूँ तो कौन है? MS साहू। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।
ये हैं मिस्टर उदय कोटक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. ही इज मिस्टर उदय कोटक. Next news is from Central Railway. Central Railway launches robotic Captain Arjun to boost screening surveillance in Pune along with Febri Eye in Mumbai. तो जानते हैं न्यूज़ में क्या है. The Railway Protection Force of Central Railway, जिसे CRB कहते हैं, जो इसका पुणे का डिवीजन है, ठीक है. महाराष्ट्र लॉन्च्ड अ रोबोटिक कैप्टन अर्जुन. कैप्टन अर्जुन क्या है? ये एक रोबोटिक जो आप कहा जाए आपको, आपकी इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी आगे. तो क्या है कि ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस. ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस. टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग, टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग एंड सर्विलांस ऑफ पैसेंजर्स. क्या है कि स्क्रीनिंग और सर्विलांस जो है पैसेंजर्स की, उसके लिए कैप्टन अर्जुन जो नाम से एक रोबोटिक डिवाइस है, वो कहाँ पर लॉन्च हुआ है? पुणे में लॉन्च हुआ है, ठीक है. तो क्या होगा? ये प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन एंड फ्लोर सैनिटाइजेशन. तो फेब्री आई, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा, ये क्या है? ये एक AI बेस्ड थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम है. AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. एक थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम मतलब आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो चेक होगा. तो ये देखिए, ये पिक्चर्स आप देख रहे हैं डायरेक्ट फ्रॉम पुणे. ये डिवाइस है और इस तरह ये स्क्रीनिंग हो रही है. अबाउट सेंट्रल रेलवेज, डिविजन्स हैं इसके मुंबई, भूसावल, पुणे, सोलापुर, नागपुर. और हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो CSMT मुंबई, महाराष्ट्र में. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स. जी कृष्ण रेड्डी जो मिनिस्टर हैं, राइट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, जी कृष्ण रेड्डी उनका नाम है. उन्होंने लॉन्च कर दी है क्या? जर्मी बैन. ये क्या है? एक डिवाइस है जिससे वायरस किल होंगे. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी कृष्ण रेड्डी लॉन्च अ डिवाइस. उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. जर्मी बैन that kills viruses and other germs by sterilizing, sanitizing and disinfecting in large areas. ये आप देख रहे हैं, ये रेड्डी जी हैं, आपकी पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, और ये कर रहे हैं इनॉग्रेट ये जर्मी बैन, एक डिवाइस, ठीक है. अब बात की जाए ALEAP, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं. ये आप वर्ड देख रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, और इनका क्या मतलब होता है? जो अपना खुद का बिजनेस जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में. और प्रेसिडेंट जो है रमा देवी, राइट. ये जो कोलैबोरेशन करके जो इन रेड्डी साहब ने ये स्टार्ट किया है, तो किसके साथ कोलैबोरेट किया है? स्टार्ट किसने किया है इसे? बनाया किसने है इसे? ALEAP, एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया. नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम क्रिकेट. क्रिकेट लवर्स, एक सैड न्यूज है. फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैट पूरे पास्ट अवे एट 90. फॉर्मर मतलब मैं बता चुकी हूँ पहले भी आपको. फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले रह चुके हैं. फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैट पूरे पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90. ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है मिस्टर मैट प्यूरे. ऑन June 11, 2020, फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैट बेरेस्फोर्ड पूरे, ऑलराउंडर राइट हैंडेड बैट्समैन एंड ऑफ स्पिनर थे ये, पास्ड अवे एट 90 इन नॉर्थ शोर, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में. तो न्यूजीलैंड की बात हुई है तो कैपिटल जाननी ज़रूरी है. कैपिटल क्या है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन है. ये स्टैटिक जीके का पार्ट है और आपको याद रखना ज़रूरी है, वेलिंगटन है. करेंसी की बात की जाए न्यूजीलैंड की तो क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर. और प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा आर्डन, जैकिंडा आर्डन. ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ इन पर भी हमें नज़र देनी ही पड़ेगी. नेक्स्ट इज फ्रॉम नारोजी, पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, बायोग्राफी बाय दिनार पटेल. ये देखिए दादा भाई नारोजी, इन्हें आप एक और नाम से जानते हैं, वो है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, और किसने लिखी है? दिनार पटेल. हिस्टोरियन दिनार पटेल्स बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नारोजी. और नाम क्या रखा गया है इस बुक का? नारोजी पायनियर ऑफ इंडियन nationalism, was published by the Harvard University Press in May 2020. दिनार पटेल जो राइटर है उनके बारे में बात की जाए तो पटेल इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना, राइट. तो ये आप फिर से देखिए, दादा भाई नारोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया.
सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच. आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे दिन में, राइट? उससे ही आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो सकता है, right? We are trying our level best. I hope you are giving your best too. Thank you. I shall meet you very soon. Thank you and bye-bye.